बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान हो। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ ने दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करा दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमारी सारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है और अल्लाह की मेहरबानी से कामयाबियां मिल रही हैं। इस बारे में सूरत हाल जानेंगे। मोइन जुबैर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मोइन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचे और पहली मुलाकात बड़ी अहम हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर। तकरीबन सवा घंटे ये मुलाकात जारी रही है और अब से कुछ ही देर पहले आसिफ जरदारी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जो मुलाकात की अंदरूनी कहानी इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो बर वक्त करवाने पर इत्तफाक किया है। आज आसिफ जरदारी ने इस मुलाकात में एक तजवीज़ दी कि जो असम्बली की मौजूदा असम्बली की जो मुद्दत है वो अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, जिस पर शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का जो है वो फैसला किया है। इसी के साथ साथ दीगर सियासी अमूर भी जो है वो डिस्कस किए गए हैं। ख़ास तौर पर जो निगरान सेटअप है उसके हवाले से बात की गई कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सियासतदान होना चाहिए बजाय ये कि ब्यूरोक्रेट को लगाया जाए। इसी के साथ साथ जो शहबाज शरीफ ने IMF से जो डील की है उस पर भी आसिफ जरदारी ने उनको मुबारकबाद दी और मुल्क को जो डिफ़ॉल्ट से बचाया गया है मौजूदा हुकूमत की इस इक़दामात को आसिफ जरदारी ने काफ़ी ज़्यादा सराहा है। अब से कुछ ही देर पहले आसिफ जरदारी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और इत्तला के लाहौर एक। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोइन जुबैर, आगाह कर रहे थे। बिजली की कीमतों में इजाफा IMF के कहने पर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों के इजाफे पर बेबसी का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में ताजिरों और सनतकारों से खिताब, कहा बदकिस्मती से बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी। इसमें एक तरफ तो IMF की शर्त थी तो दूसरी तरफ गर्दिशी कर्जों की वजह से ऐसा करना पड़ा। बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से कौमी खजाने में आ चुके हैं। $1 अरब UAE से हमारे कौमी खजाने में आ चुका है। परसों IMF का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। हम सबको पता होना चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए किन मराहल से गुजरे हैं। और आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो अचीव किया है वो कोई बड़ी इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ये बजात खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है। माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा। अदालत की जानिब से तमाम मुकदमात में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने परवेज इलाही को नजरबंद करने का फैसला कर लिया। पुलिस तहरीक इंसाफ के सदर को 3 MPO के तहत नजरबंद कर सकती है। लाहौर पुलिस की जानिब से DC लाहौर को खत लिख दिया गया जिसमें 3 MPO की दरख्वास्त की गई है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चौधरी हमारे साथ हैं। अली, आगाह कीजिएगा, पुलिस ने अपने तय ये फैसला ले लिया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कैंप जेल लाहौर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे आज जो है वो एक उम्मीद जागी थी हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि चौधरी परवेज इलाही को जो है वो रिहा किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है वो उनको रिहा नहीं किया गया। सुबह से लेकर शाम तक जो है वो कैंप जेल लाहौर के बाहर जो है वो पुलिस की बहुत बड़ी नफरी जो है वो तैनात रही है, जिसमें जो है वो 3 SPs 5 के करीब जो है वो DSPs यहाँ पे मौजूद रहे हैं। उसके साथ साथ ASPs मुतअद्दिद SHOs बख्तरबंद गाड़ी भी पुलिस की यहाँ पे रही है और ये कहा जा रहा था कि मुमकिना तौर पर जो है वो पुलिस की जानिब से 3 MPO के तहत चौधरी परवेज इलाही को दोबारा से जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो है वो कैंप जेल के बाहर चौधरी परवेज इलाही के वकला मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जो है वो अदालती अमला बाकायदा रोप कार्ड लेकर भी जेल पहुंचा, लेकिन अभी तक जो है वो चौधरी परवेज इलाही की रिहाई को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। मेरे साथ चौधरी परवेज इलाही के वकील आमिर सईद राह साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अभी तक ये रिहाई मुमकिन क्यों नहीं हुई।
सर बताइएगा सबसे पहले कि अभी तक रिहाई मुमकिन नहीं हुई, रोक कार भी है, कहाँ पे लग रहा है आपको कि कमी रह गई है PTI के आप लोगों की जानिब से, वकला की जानिब से? देखिए जी, सबसे बड़ी बात जो पहला जो केस था जिसके अंदर आज सुबह FIA ने बड़ा वहाँ मसला किया, वो कि हमने इनकी रोपकार जारी नहीं होने देनी, वो कोर्ट ने रोपकार जारी कर दी और वो रोपकार प्रॉपर टाइम के ऊपर पहुंच गई। इट मीन कि इससे पहले जितनी चोई साहब के खिलाफ FIR थी जिनमें वो गिरफ्तार हो चुके थे, सब के अंदर रिलीजिंग ऑर्डर जारी होकर इनके पास पहुंच गए। जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया अली चौधरी, आगाह कर रहे थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में मजबूत मुआशी प्रोग्राम के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। अब्दुल अलीम खान की हिदायत, कहा मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ पर मुश्तमिल लाहेअमल वाज़ेह किया जाए। नए मुआशी एजेंडे में ज़्यादा से ज़्यादा की फ्राहमी अवलीन तरजीह होगी। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से मुख्तलिफ अजला के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सदर पार्टी से रहनुमाओं ने अपने अपने अजला के हवाले से सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज़ खटक की जानिब से सियासी जमात बनाए जाने का इम्कान। परवेज़ खटक ने इस्लामाबाद में कई सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की। नई पार्टी के क़याम के लिए मुशावरत का पहला राउंड मुकम्मल कर लिया गया। साबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुलाकातों और मुशावरत का दूसरा राउंड पेशावर में होगा। परवेज़ खटक खुद नई सियासी जमात की क़यादत करेंगे। हम ख्याल सियासी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। तब्दीली के नाम पर हमने तबाही देखी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदारकुशी की मुहिम चलाई गई। मुल्क और अवाम को मौशी बहरान से निकालना हमारी तरजीह है। बिलावल भुट्टो का धाबेजी इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखने से खिताब। उनका कहना था कि लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। हुकूमत कारोबारी सेक्टर से मिलकर काम करती है तो फायदा होता है। जो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते। जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। बिजनेस सेक्टर के साथ मिलके हम ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, मगर हमारा अवाम के लिए, खासतौर पे मुकामी अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। और जब हुकूमत कारोबारी सेक्टर के साथ मिलके काम करते हैं तो आपका सर्विस डिलीवरी भी बेहतर होता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा मिलता है, हुकूमत को फायदा मिलता है और सबसे बढ़कर अवाम को फायदा मिलता है। और अभी आपको बताएंगे कि कानून और पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदाल का कहना है कि तमाम जजेस कवानीन को सपोर्ट करते हैं। रियासत और मुआशरे के अंदर आला ओहदों पर बासलाहियत खवातीन मौजूद हैं। मुलाजमत समेत खवातीन को फैसला साजी का मुकम्मल हक होना चाहिए। Take back messages to our destinations. And those messages are that we have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them in employment the freedom of choice in taking decisions, basic decisions. And I don't mean unilateral decisions. Invariably, inevitably, in families, the decisions are mutual decisions. मुल्क में ऑनलाइन उधार ऐप्स चलाने वालों के खिलाफ कानून का घेरा तंग कर दिया गया है। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने 9 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। सैदपुर रोड पर वाक़े प्लाजा में मौजूद कंपनी के मुख्तलिफ दफातर को सील कर दिया गया। मुल्क में ऑनलाइन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ, जालसाज लुटेरों और कातिलों के गिरद घेरा तंग। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने 9 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक छापामार कार्रवाइयाँ सैयदपुर रोड रावलपिंडी में की गयी। 19 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सैयदपुर रोड पर वाक़े प्लाजे में मौजूद कंपनी के मुख्तलिफ दफातर को सील कर दिया गया। FIA का कहना है कि मुल्ज़मान को रोजाना की बुनियाद पर शहरियों को कॉल करने का टारगेट दिया जाता था। 11 ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों को कर्ज देने की इजाजत मिली थी। 52 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। मुल्ज़िमान ने बताया कि लोन ऐप्स के जरिए जाती डेटा लेकर मुतासरा शहरियों को हिरासा किया जाता था। FIA का कहना है कि छापे के दौरान बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और सिम्स बरामद की गई हैं।
बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी इजाफे की तैयारी। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफा हर सूरत होगा, क्योंकि इस हवाले को लिख कर दिया हुआ है। ओगरा को बता दिया कि गैस की कीमतों पर वर्किंग जारी है। जायजा लिया जा रहा है कि किस स्लैब के सार्फिन के लिए गैस महंगी की जाए। कराची समेत पूरे सिंध में तरक्की हो रही है। शहर कायद मजीद तरक्की करेगा। नाउमीदी पैदा करने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो और पावर सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट थी। सीपेक का और बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सीपेक का मकसद यही है कि पाकिस्तान को चाइना की मदद से हम ऐसी इंडस्ट्रियल जोन्स दें जहां पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़े और खुशहाली आए। तो जब तक इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे सीपेक आगे नहीं बढ़ेगा। हमने 1530 एकड़ इसलिए डेडिकेट किए हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत कम पड़ेंगे। यहाँ पे काफी कराची से इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए और ये मुझे एग्री करेंगे और इन्होंने कई बार ये बात कही है कि ये जगह कम पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ये एक समझने को छोटा सा पायलट है, इससे हम और बढ़ाएंगे अपने और जमीन इंशाल्लाह ताला अवेलेबल करके देंगे ताकि ये दावे की स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान की ग्रोथ का इंजन बने और ठट्टा जिला जो इंशाल्लाह ताला होगा वो पाकिस्तान में नंबर 1 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके बाद कराची सचल गोट में 8 साला बच्ची से ज्यादती, मेडिकल में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम को बच्ची के साथ गैर अखलाकी हरकतें करते हुए अहले खाना ने पकड़ा। शहरियों ने मुलजिम को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। इस्लामाबाद मागला हिल्स में मुबैना ज़्यादती के वाक़े में यू टर्न। मुबैना ज़्यादती के शिकार खातून का मेडिकल टेस्ट करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती के नहीं मिले। मुद्दइया और मुलजिम के माबैन दोस्ती थी। लड़की पुलिस से ताउन करने से गुरेज़ा है। घोटकी में दिल दहला देने वाला वाकया। संगदिल सौतेली माँ ने बच्चों की मासूमियत का ख्याल न किया। माँ के मुकद्दस रिश्ते का घोटकी में कुछ रोज कबल कमसिन बहन भाई के कत्ल का मामला हल हो गया। दोनों बच्चों को सौतेली माँ ने कत्ल किया। सौतेली माँ हलीमा ने एतराफ जुर्म कर लिया। ये जेके बार ये कंहिंजा कुर्बान जा हुया तुझा सका या नका हुया इन बारन खे कंहिं मारियो मां पाण मारियो मां छा सा मारनी कार पत्थर सा केडी मार तू घरों निकती है 9:30 बजे काथे पहुंचे नारे साथे वो नारे साथे पहुंचो को केर गड गणा जना होयो 4 जना आया से ब बार टी तू चौथो केर होयो जहीर होयो नंढड़ो वो केरा सबीर जो पुत्र। अच्छा पो तू के के वठी में पेरियो कलसूम के सखर बैराज के मुख्तलिफ गेटों में 5 अफराद की लाशें पाई गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बहकर आने वाली लाशों में एक बच्चा खातून की लाश भी शामिल है। सखर बैराज के गेट नंबर 43 में मासूम बच्चे और गेट नंबर 32 पर खातून की लाश देखी गई है। इसी तरह गेट नंबर 42, 39 और 50 में भी दीगर लाशें मौजूद हैं। इम्कान जाहिर किया गया है कि तमाम लाशें गुरु बैराज से सखर बैराज पहुंची हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में 10 अफराद की लाशें सखर बैराज तक पहुंच चुकी हैं, जिनमें से कुछ लाशों को ईथी के अमले ने दरिया से निकाल कर तदफीन कर दी। इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल में आमों की नुमाइश का दूसरा रोज़ जारी। मेहमान खुसूसी हनीफ अब्बासी और CEO सेंटोरस मॉल की नुमाइश में शिरकत। नुमाइश में 200 से ज़ायद आमों की नुमाइश की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश में शिरकत की। जापानी मार्शल आर्ट जो तिसू चैंपियनशिप महकमा खेल KP के ज़ेर एहतमाम एबटाबाद में शुरू हो गई। मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों के एक दूसरे पर भरपूर दावपेच। 14वीं कौमी जोत्सो चैंपियनशिप एबटाबाद में शुरू होगी। पाक आर्मी, पाक नेवी, वापडा, पाकिस्तान पुलिस, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा की टीमें शामिल हैं।
इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।